हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो यार काफ़ी निगेटिविटी में भर चुके हैं बेसिकली। और क्योंकि काफ़ी सारी प्रिपरेशन होती है, नीट होता है, आज का टाइम भी काफ़ी सही नहीं चल रहा है। तो हमने सोचा कि आज उनको इनवाइट किया जाए जिन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है, जिन्होंने कुछ किया है बेसिकली। तो हम आज एक राइटर को बुलाते हैं, एक बुक के राइटर को, जिन्होंने एक बुक लिखी है, मोटिवेशनल वो बुक है। तो हम आज उसके बारे में जानेंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप स्टे फोकस रह सकते हो, आपका माइंड सेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। तो हम अपने गेस्ट को वेट नहीं कराते और इनको इनवाइट करते हैं। हेलो आशीष भैया। हेलो। कैसे हो प्रिंस? अच्छा हूँ मैं भैया। हमारे गेस्ट आपका वेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो आपकी सेशन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे और काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहे। तो भैया थोड़ा अपना बिल्कुल। इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। मेरा नाम आशीष कृष्णा है। मैंने हाल ही में अपनी नई बुक रिलीज की है जिसका नाम है तट छोड़ के बहो। और मैंने अपना स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय फर्रुखाबाद से किया है। हमारा ग्रेजुएशन एसएमबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल से है जहाँ पे मैं सेकंड टॉपर भी रहा। और उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी में जो सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर से रहा है। और आजकल लोगों को यूथ को लीडरशिप सेशंस, लाइफ स्किल्स और करियर काउंसलिंग में गाइडेंस दे रहा हूँ। ओके। तो ऑडियंस, ये वीडियो इंटर्नशिप पर नहीं है। ये वीडियो जॉब अपॉर्चुनिटीज पे नहीं है। ये वीडियो उस पे है कि कैसे आप क्रैक कर सकते हो, आपका माइंडसेट क्या प्ले करता है। तो हम पहला जो अपना क्वेश्चन हमने इंट्रो भैया से पूछ लिया है, तो हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये बुक लिखने का आपको मोटिवेशन या फिर कहते नहीं मतलब कैसे आपने सोचा इस बुक को लिखने का और क्या प्रोसेस थी लिखने की। देखिए प्रिंस, मैं किसी भी चीज को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए उसके पीछे का अनुभव जरूरी होता है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ओके। तो जब हम यूथ से मिल रहे थे उनको ट्रांसफॉर्म करते हुए, ये बुक मैंने अकेले नहीं लिखी है, ये बुक हमारी को ऑथर श्वेता ने लिखी है। वो खुद एक मनोवैज्ञानिक है। हम्म। तो जब हम लोग यूथ से मिल रहे थे, उनको समझ रहे थे, जान रहे थे, परख रहे थे, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं आई। और कोरोना के बाद से उनका माइंडसेट तो ऐसा हो गया जैसे निगेटिविटी दबा दबा के भरी गई हो। मुझे लगता है ये सबका साथ प्रॉब्लम है। कोविड में लोग घर पे रहे, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया। और तो आप तो जानते हो कि अगर आप सोशल मीडिया से ज़्यादा अटैच रहते हो तो निगेटिव कंटेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल निगेटिविटी तो बिल्कुल। बहुत है भर भर के इस टाइम पे। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोग जीरो से हीरो बन जाते हैं, कुछ लोग हीरो से जीरो बन जाते हैं, कुछ लोग इतने डिप्रेशन चले जाते हैं जहां पर उनको आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो और ऐसे कई सारे केसेस हमने रिजल्ट के बाद देखने मिलते हैं। किसी एग्जाम के रिजल्ट के बाद, किसी जॉब लॉस के बाद देखने को मिले हैं। कोविड में बहुत सारे देखने को मिले हैं, उसके बाद भी देखने को मिले हैं। तो मेरा ये प्रयास था कि हम इन यूथ के लिए, इस जनरेशन के लिए कुछ नया कर सकें ताकि उनको एक स्पार्क मिल सके जो उनका स्पार्क डाउन होता जा रहा है। ओके। तो मोटिवेशन तो आपका काफी अच्छा था। तो जो ये टाइटल आपने बताया ना अपनी बुक का, तट छोड़कर बहू, मतलब ये टाइटल आपके दिमाग में कैसे आया और ये कैसे बुक को कनेक्ट करता है बेसिकली। बिल्कुल। हम लोग ट्रैवलिंग में थे तो नदी बीच से निकल रही थी और नदी का पानी सूख चुका था। सूख क्या चुका था, उसको गाद में घेर लिया था। जैसे नदी के मुहाने पर बहुत सारी मिट्टी, गाद, कचरा इकट्ठा हो जाता है और उसकी प्रोग्रेस को रोक लेता है, समुद्र तक पहुंचने नहीं देता है उसको। हम्म। वैसे इंसान की जिंदगी में बहुत सारे पूर्वाग्रह, पुरानी धारणाएं, पुरानी जनरेशन के जो नॉलेज है, जो अपडेट नहीं हुई है, वो उसकी प्रोग्रेस को रोकती है। हम्म। और अगर उसको उस प्रोग्रेस को आगे बढ़ना है, उसको प्रोग्रेस करना है, तो उस तट को छोड़ना पड़ेगा। समुंदर में तभी मिलेगी। बिना तट छोड़े कोई भी नदी समुंदर से नहीं मिलती है। ये तो काफी लॉजिकल हो गया। मतलब मैंने तो सिंपल ही लिया था इस टाइटल को, पर काफी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। अ, बिल्कुल तो भैया मतलब एक एक मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को कि मैं बिल्कुल। जब जेई मेन की तैयारी कर रहा था तो मतलब आप जानते हो ना कि बहुत स्टार्टिंग में आप बहुत ही मोटिवेटेड रहते हो, धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होता रहता है। और करियर काउंसलिंग की भी एक बात होती है कि मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में, मुझे लगता था कि दो ही चीजें होती हैं, या तो आप इंजीनियर बनते हो या तो आप डॉक्टर बनते हो। तो 10th के बाद अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप इंजीनियर बनते हो, अगर आप बायो लेते हो तो आप डॉक्टर बनते हो। डॉक्टर तो बनते हो। तो मतलब बेसिकली यूथ अपने करियर को बेसिकली कैसे डिसाइड करे कि उसे क्या बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग बहुत सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं जो अपनी
अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको उस फील्ड में इंटरेस्ट है। और काफ़ी लोग आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे मेरे ही ऑर्गेनाइज़ेशन में, मेरे कलीग मुझे मिल जाएँगे, जो अपने काम को पसंद नहीं करते, बस वो उसको कर रहे हैं क्योंकि वो कहते नहीं है पैसा मिल रहा है। मजबूरियां हैं। हाँ, पैसा मजबूरियां हैं। मिल रहा है, मजबूरी है। तो मतलब बिल्कुल। ये कैसे होता है? ये आपका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और ये आपकी हर ऑडियंस के लिए इफेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये होता क्या है ना कि पहली बात तो हम गलती यही करते हैं जब हम 12th या 11th क्लास में होते हैं, सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे होते हैं, तो हमारे पड़ोस वाले दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है इसलिए हम भी ये ले लेंगे। राइट। उसके बाद फिर फैमिली वालों का प्रेशर होता है कि बगल के गुप्ता जी शर्मा जी का लड़का ये बन गया है तो आप भी ये बन जाइए। नहीं, ये फैमिली और रिलेशनशिप तो हमारे करियर को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद सोसाइटी का एक कल्चर होता है, वो सोसाइटी का कल्चर पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप महाभारत काल में जाएं तो उस सोसाइटी का एक कल्चर था जो महाभारत युद्ध को जनरेट करता हम्म, हम्म। है ना? तो वैसे ही सोसाइटी उसमें इफेक्ट कर रही है। अब इन सब झंझावतों के बीच में बच्चा भूल जाता है मैं कौन हूं। ठीक है ना? पहली गलती ये करते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं, जैसे आपने बताया करियर में अभी एक सर्वे आया है जहां पर 95% लोग अपनी जॉब को पसंद नहीं करते, लेकिन वो कर इसलिए रहे हैं, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, जिंदगी चल रही है। हम्म, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तरीके से सक्सेसफुल लोग वही हुए हैं जिन्होंने अपने आप के कामों में अपने तरीके से किया है। हम्म, जैसे स्टीव जॉब्स, भले ग्रेजुएशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए, लेकिन ही हैज ए पैशन। हम्म। उन्होंने वो किया, मतलब पिक्चर बनाई उन्होंने, भले वो एप्पल से निकाल दिए गए थे। वी कवर दिस स्टोरी इन तट छोड़ के बहो। हाँ, राइट। ये बात तो है। सिंधुताई, मतलब जिनको समाज के प्रेशर में आके, वहां के मुखिया के प्रेशर में आके घर से बाहर निकाल दिया गया प्रेगनेंसी की स्थिति में। ठीक है। उसके बाद वो स्मशान घाट पे जाके चिता से रोटी सेक के खाती हैं। क्यों? क्योंकि स्मशान घाट पे वो सिक्योर थी, वहां को जाता नहीं रात में। हम्म, राइट। तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। हु आई एम, व्हाट आई वांट टू डू। जैसे बुद्ध ने बोला है, हमने बुद्ध को कवर किया है। हम्म। अच्छा। ठीक है। अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं। अब तो दीपो भव। जब आप ये करेंगे तो आप कभी डिमोटिवेटेड हो ही नहीं सकते। आपकी इनर सोल, आपकी इनर कंसाइंस आपको हमेशा कहेगी नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, हम जिस काम को इंटरेस्ट से करते हैं उसमें कोई बोर नहीं होता है। हाँ, ये और तो हम, है। हाँ, तो लेकिन भैया, एक कहावत हमारे खानदानों में बहुत ज्यादा चलती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कभी कभी प्रेशर भी प्ले करता है क्या रोल को? आप तो साइकोलॉजिस्ट है, मतलब क्या हमें इतना फ्री माइंड रहना चाहिए या थोड़ा प्रेशर भी हमारे ऊपर होना चाहिए? मतलब टारगेट को जब कभी, जैसे अगर हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन का प्रेशर ही हमें उस टारगेट तक पहुंचाता है। बट कभी कभी प्रेशर इतना ज्यादा हम ले लेते हैं कि हम वो टारगेट ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो क्वेश्चन तो थोड़ा अटपटा हो गया है, पर आप मेरी नहीं नहीं, भावना समझ गए होगे कि मैं मैं क्या कहना समझ चाह रहा हूँ। देखिए होता क्या, प्रेशर और स्ट्रेस में अंतर है और बहुत बारीक अंतर है। अगर हमने प्रेशर, वो सेल्फ मोटिवेटेड है कि हमको ऐसा इस समय तक करना है, वो तो सही है, तो आप उसको मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन कोई दूसरा आपके ऊपर कुछ हैम्पर कर रहा है तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। रहा। हाँ, ये तो है। फिर वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, स्ट्रेस दे देगा, परेशान कर देगा। राइट। ओके। तो ओके। प्रेशर होना जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस होना जरूरी नहीं। ओके। तो एक एक मैं अपनी, एक मेरी लाइफ पे है बेसिकली, मैं काफी अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ, मैं खुद भी हूँ कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखो। मैंने काफी लोगों को देखा है जो अपनी पर्सनल लाइफ में मैशअप करके रखा हुआ है, या फिर बहुत सारे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हैं, इतना परेशान है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो आप क्या कहते हो, कैसे बैलेंस रखा जाए इसको? अभी क्या हो रहा है, अभी हम देखते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी के 80 साल तक काम करता है, हम्म। और उस 80 साल तक काम इसलिए करता है कि आगे बचे हुए 10, 5, 20 साल वो सुख से रहेगा। हाँ, ये ये तो सभी का ही है। हम लोग बचपन में, मैंने ही काफी सुना है कि मम्मी बोलती थी 10th कर लो अच्छे मार्क्स से तो करियर सेट हो जाएगा, 12th कर हाँ। लो करियर सेट हो जाएगा, इंजीनियरिंग में आईआईटी कर लो करियर सेट हो जाएगा। मतलब काफी हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ के प्रति बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हैं।
एंड हमें क्या करना है लाइफ में, हमें क्या चीज करने में मजा आता है, ये हम कभी सोच ही नहीं पाते। यहाँ पर मुझे कोका कोला के फॉर्मर सीईओ का एक स्टेटमेंट याद आता है। वो हाँ। कहते हैं कि जिंदगी 5 बॉल्स का गेम है, और वो 5 बॉल्स हैं आपकी वर्क, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिट और फ्रेंड्स। हम्म, कहते हैं ये इसमें से एक जो बॉल है वो रबर की है। वो कौन सी बॉल है? वर्क वाली, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ। हम्म, और जो 4 बॉल्स हैं ये हैं कांच की। अगर एक बार छूट गई ये वापस नहीं आती हैं। हमको इस बात को अपने दिमाग में एकदम क्लियर कट डाल लेना है ओके। कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ बाउंस बैक करेगी, लेकिन ये 4 चीजें, स्पिरिट, फ्रेंड्स, फैमिली, हेल्थ, ये बाउंस बैक नहीं करती हैं। चली जाती हैं तो रिग्रेट हो जाती हैं, फिर केवल रिग्रेट, पश्चाताप बचता है। ओके। मेरा एक एक और सवाल था भैया, कि हम हम्म। लोग काफी बात करते हैं कि ये सक्सेसफुल है, इसने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, ये अनसक्सेसफुल रह गया। तो क्या क्या ट्रेड्स इन दो लोगों को डिफरेंट करते हैं? क्या क्वालिटीज आप एक सक्सेसफुल लोगों में देखी है, आपने आपने सर्वे किया है, और क्या आपने देखा है अनसक्सेसफुल लोगों में? कैसे एक आदमी को डिफाइन कर सकते हो कि ये अपने आगे सक्सेसफुल होगा अगर वो इस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करेगा, या अनसक्सेसफुल होगा? बिल्कुल प्रिंस, सबसे पहली बात तो ये है, हमको समझना पड़ेगा सक्सेस और फेल्योर आप तय किससे कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। राइट। एक एक जेनिटर, एक स्वीपर भी सक्सेसफुल है अगर वो अपने पैशन को, अपनी जॉब को करते हुए खुश है और वो अपने काम को बेस्ट तरीके से कर रहा है। एक करोड़ रुपए कमाने वाला गूगल का सीनियर इंजीनियर भी सक्सेसफुल नहीं है अगर वो जिंदगी में खुश नहीं है, शांत नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये तय करना पड़ेगा सक्सेस और फेल्योर का डेफिनेशन हम किस बेस पे दे रहे हैं। हर आदमी अपनी क्वालिटीज, कैलिबर्स को यूटिलाइज करते हुए अगर दुनिया में अपने जीनियस को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो मैं उसको सक्सेसफुल मानता हूं। ओके। क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे की सक्सेस तय नहीं होती। आपने एक अक्सर सुना होगा, आइंस्टाइन का कोटेशन लेके आता है, एक चींटी को अगर हम किसी नदी में तैरने के हिसाब से नापें, एक मछली को पेड़ पे चढ़ने के हिसाब से नापें, तो आप नहीं कर सकते। ऑल आर डिफरेंट। हम सभी जितने 700 मिलियन हैं सारे डिफरेंट हैं। तो हमारी सक्सेस का पैमाना हमें खुद तय करना है। हर इंसान को अपनी सक्सेस का पैमाना खुद तय करना है। ओके। राइट। और दूसरी चीज जो आपने पूछी कि सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में जो कॉमन है वो क्या है। सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोगों का काम करने का फील्ड भले ही दूसरा हो, तरीका भले ही दूसरा हो, लेकिन एक चीज कॉमन है, उनमें गट्स होते हैं। ओके। वो प्रॉब्लम के सामने सरेंडर नहीं करते। ओके। राइट। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, कि मतलब आपका इनर कॉन्फिडेंस और आपका मोटिवेशन ही मतलब आपको सक्सेसफुल बनाता है। बिल्कुल। तो भैया, अभी आप देख रहे हो, मतलब पहले हम लोग कोरोना से 2 इयर्स 3 ईयर फाइट किए, हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी हम्म। निगेटिविटी आई, और अभी आप देख रहे हो कि रिसेशन आया है, यूएस में रिसेशन आया है, जो जिसकी वजह से इंडिया में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मैं बोलूँ तो लैक्स एंड लैक्स जॉब जा चुके हैं रिसेशन की वजह से। बिल्कुल। और जो बहुत सारे जो ग्रेजुएट हैं, इवन आईआईटीज के भी ग्रेजुएट, जो अभी ग्रेजुएट होने वाले बच्चे हैं, वो उनको जॉब नहीं मिल रही है, और अगर किसी को जॉब मिली है तो उनका ऑफर रिवोक कर लिया गया है। तो क्योंकि आप ये जानते हो सोसाइटी का प्रेशर होता है कि अगर आपके बच्चे ने इंजीनियरिंग कर लिया है, फिर कुछ कर लिया है, तो अब उसकी जॉब लग जाए, ठीक है। पर अगर वो जॉब से निकाल दिया जाता है तो बच्चे मतलब इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं, इतना डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो मतलब कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, क्योंकि पहले कोविड ने परेशान किया, अभी एकदम ओके। रिसेशन आ गया और हमें नहीं पता अभी कब खत्म होने वाला है। तो आप इस पर्सपेक्ट में कुछ कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, होता क्या है ना कि टफ टाइम्स आते रहते हैं और हर इंसान के हिसाब से टफ टाइम की डेफिनेशन अलग है। अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट में बोलूं, टफ टाइम्स नेवर लॉस्ट, टफ पीपल डू। और जितने भी आप इकोनॉमिस्ट को देखेंगे उनकी रिसर्च यही कहती है, जब भी टर्बुलेंस का टाइम आता है, जब भी रिसेशन का टाइम आता है, वो आपकी प्रोग्रेस को लेकर आता है। अब ये बात हमको सुनने में एक स्टेटमेंट लगती है, लेकिन अगर हम इसको उसके फील्ड की, उसके
करेंट सिनारियो की जो नीड है उसको लें, उसके बारे में नॉलेज लें, उसके विजडम को इस्तेमाल करें अपने, तो हमको उनका सॉल्यूशंस मिलते हैं और वो प्रोग्रेस को डिफाइन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, टर्बुलेंस टाइम को इंसान को यूटिलाइज करना चाहिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं, आपको रोकने के लिए नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये बात तो हो गई बड़े लेवल पे जो खेल रहे हैं। दूसरी बात, जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है उसके लिए, अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो हमको परेशान होने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर वाले ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी दी है, कोई ना कोई स्किल दी है, हम उस स्किल को शार्पन करें, उस स्किल पे मास्टरी करें, और उस स्किल पे मास्टरी करने के लिए अगर हम सोशल मीडिया को देखें, इस काम में वरदान भी है वो, राइट, उस पे काम करें तो आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिग्री नहीं ली है, कुछ एक्स्ट्रा कॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे आप एलन मस्क को देखें, एलन मस्क ने मैक्सिमम चीजें जो सीखी हैं वो नेट से ही सीखी हैं, और ही इज अ डिजाइनर ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, मेनी कंपनीज आर रनिंग गोइंग बाय दैट नॉट, राइट। तो हमको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों से पार पा सकते हैं। और स्किल पे काम करने के लिए अगर मैं कैलकुलेटिव वे में बताऊं तो स्किल पे काम करने के लिए आपको 10,000 घंटे चाहिए होते हैं किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सब कर सकते हैं ये बात, ओके। तो स्किल आपकी अपनी है। तो भैया फिर आपका नेक्स्ट प्लान क्या है बेसिकली? आप क्या किसी और बुक को लिख रहे हैं? मतलब क्या, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस बुक? हाँ बिल्कुल, ये बुक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, मतलब बहुत सारे लोगों का फीडबैक आ रहा है कि हम जैसी बुक पढ़ना चाहते थे वैसी बुक है ये, और जो हमको स्पार्क मिला है इसको पढ़ के हम अपनी लाइफ में क्लियर हुए। बहुत सारे विजन गूगल पे आ रहे हैं, अमेजन पे आ रहे हैं, इसके फीडबैक आ रहे हैं। खैर, इस बुक के आगे हमारा जो काम है वो यूथ से इंटरेक्ट करते हुए, उनकी और प्रॉब्लम्स को समझते हुए, ये काम हम दोनों ही ऑथर को ऑथर दोनों ही कर रहे हैं। कॉलेजेस स्कूल्स में हम बच्चों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, और कॉलेजेस की जो समस्याएं हैं, रिसेशन की समस्या है, उनमें उनके साथ भी है कि बच्चे कम हो गए हैं, स्कूल बंद हो गया है। तो इस तरीके की समस्याओं को हम सॉल्व कर रहे हैं और इस सोसाइटी को अपना जितना पाया है उससे बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा छोटा सा प्रयास है। एक चीज और भैया, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी होगी और वो उस बुक को ओके, पढ़ना चाहते हैं, पर वो कहता नहीं होता, कैची लाइंस जरूरी होती हैं बुक के लिए, किसी भी हाँ, चीज के लिए। तो आप क्या कुछ 5 या 6 लाइन या फिर कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं अपनी बुक के बारे में जो रीडर्स को इसमें इंटरेस्ट जगाए? मतलब उनको पता चले कि हाँ, ये मेरी लाइफ से कनेक्ट करेगी, मतलब मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इस बुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए बस। बिल्कुल। जैसे हर सोसाइटी के अपने अपने पूर्वाग्रह होते हैं, हर सोसाइटी की अपनी अपनी धारणा होती है। जैसे आपने भी सुना होगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, राइट। अगर इसको लॉजिकली देखें तो पैसे बनते किसके हैं? कागज से। कागज कहाँ से आता है? पेड़ से, पेड़ से बनता है। राइट। तो हम उस लॉजिक में जा ही नहीं पाते, वो हमको बता दिया गया पैसे पेड़ से नहीं उगते, हमने उसको मान लिया, बस हाँ इसका मतलब होता है हम गरीब हैं। एक और लॉजिक सुनने को मिलता है कि लड़कियां ऐसे काम नहीं कर सकती, लड़के ऐसे काम नहीं कर सकते, शहरों के लोग ऐसे काम नहीं कर सकते, गांव के लोग ऐसे काम नहीं कर सकते। एक और पूर्वाग्रह है कि मतलब कोई बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। नहीं, आज की डेट में इससे इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके अंदर लर्निंग स्किल है, अगर आप डेडिकेटेड हैं, फोकस हैं, तो आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी पूर्वाग्रहों की लाइन को तोड़ना चाहते हैं जो आपकी सफलता को रोकते हैं। अच्छा, एक और पूर्वाग्रह और धारणाएं होती हैं सोसाइटी में, कास्ट, क्रीड, कल्चर, इनको लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। और अगर आप जितने भी सक्सेसफुल, जैसे मैंने बुक में कवर किया है आइंस्टाइन, वो नस्ल विरोधी आंदोलन के मतलब पक्षधर थे। मतलब नस्ल विरोधी आंदोलन उनको खराब लगता था, वो उनका साथ नहीं देते थे, उन्होंने गांधी की बहुत तारीफ की, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीजें एक लेवल के बाद मैटर नहीं करते हैं इंसान की जिंदगी में। और जो लोग अपनी कमजोरियों को खूबियां बदलना चाहते हैं, तो इस बुक में ऐसे सारे लोगों की, मतलब हर फील्ड के लोगों को टच करने की कोशिश की है, महिला पुरुष दोनों को, कि आप अपनी कमजोरियों को कैसे स्ट्रेंथ से बदलें। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है हर चैप्टर में, हमारी धारणा। हमारी धारणा में हमने वो चीजें कवर की हैं जो इंसान पे साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट डालती हैं और क्यों उसको बड़ा बनना चाहिए, कैसे उनको पार करके, उन समस्याओं को पार करके वो अपनी जिंदगी को डिफाइन कर सकता है, सक्सेसफुल बना सकता है। ओके, ओके। तो ये काफी, मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग होगी। मैंने भी अभी तक पूरी बुक नहीं पढ़ी है, पर डेफिनेटली आई विल गो थ्रू द फुल बुक।
और मुझे लगता है बिल्कुल कि मैं बिल्कुल भी इससे काफ़ी कुछ सीखूंगा। मुझे लगता है आपने काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के एग्जांपल्स कवर किए, लाइक आइंस्टीन का किया है, बौद्ध भगवान बिल्कुल। का किया है, तो काफ़ी हमें इससे प्रेरणा भी मिलेगी। तो एट द एंड भैया मैं बस अब इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। बस मैं उससे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, आप उनके लिए क्या एडवाइस देते हो? क्या एडवाइस है आपकी? अम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे व्यूअर्स से लास्ट में यही कहना चाहूंगा, असल बनो, आप जो हैं वो बनिए, सरल बनिए। क्यों सरल बनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवर्ब्स से सब चीज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शानदार बनिए, आप जिंदगी में पैदा ही हुए हैं नेतृत्व करने के लिए, महान बनने के लिए, तो बनिए। आपके पास सारी काबिलियत है, आप बन सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ना तो आप समाज की जिंदगी जिए, ना आप परिवार की जिंदगी जिए, हम्म, आप वो जिंदगी जिए जो आप जीना चाहते हैं। और ऐसा ही दुनिया के हर महान कलाकार ने किया है, चाहे वो डॉक्टर कलाम हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो सिंधुताई हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, सभी लोग महान बने हैं। नहीं, ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लाइन थी। आप इलाइट बनिए, पर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल। योर हार्ड वर्क। तो है ना। गाइस हम अभी सेशन को रैप अप करते हैं। एंड हम भैया की बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देंगे। भैया का लिंक्डइन एंड फेसबुक आईडी, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो, आप बिल्कुल उनको डाल सकते हैं और हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे, भैया कनेक्ट करेंगे और आपको उसमें अपना पर्सनलाइज हेल्प करेंगे आपको, अगर वो कर पाए, बिल्कुल। क्योंकि भैया एक सोशल सर्विस की तरह से वर्क करता है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बिंदास लिख डालिए कमेंट सेक्शन में। और मुझे लगता है आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रिंस, एक एक स्टेटमेंट में लास्ट में बोलना चाहूंगा हम्म, कि जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, हमको सही चीज की सही जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे पास सही बताने वाले नहीं होते हैं, इसीलिए हम भटक जाते हैं रास्ते में। यस। जैसे एक संदर्भ आता है शिव पुराण में, सती को बोलते हैं आपके दधीची, कि राह को भटकना ही राह को पाना है। और ये कौन कह रहा है? ऋषि दधीची कह रहा है, जो ज्ञान दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास अगर मेंटर नहीं है तो हम रास्ते से भटक जाएंगे और अपने टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए नॉलेज लीजिए, अच्छा बनिए, अच्छा करिए, आप इसीलिए पैदा हुए हैं। और नॉलेज शेयर भी करिए आप आगे। बिल्कुल बिल्कुल आप इस बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो गिविंग इज नेगेटिव है। गिविंग इज लिविंग। यस, इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम सोसाइटी में थोड़ा पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। हम आपसे पहले जो हमने क्वेश्चन में पूछा था कि निगेटिविटी तो बहुत तेजी से स्प्रेड करती है पर पॉजिटिविटी बहुत स्लो करती है। तो हम चाहते हैं आप अपनी इस पॉजिटिविटी जो हमारी इनिशिएटिव है इसमें थोड़ा सा आप पुश लगाइए और इस पॉजिटिव बिल्कुल न्यूज़ को भी थोड़ा स्प्रेड करिए। ये बुक काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए, आप खुद पढ़ने जाइए। और फिर मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये पसंद आता है। चलिए फिर फिनिश करते हैं और भैया को भी हम लोग ओके। थोड़ा सा टाइम देते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।